नमस्कार दोस्तों, मैं लवकुश त्रिपाठी आपका यूपी ज्ञान में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों 18 तारीख को दिनांक 18/2/2024 को उत्तर प्रदेश पुलिस की कांस्टेबल के एग्जाम्स होने वाले हैं, प्रस्तावित हैं। तो ऐसी स्थिति में हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के यूपी स्पेशल यानी उत्तर प्रदेश का जो स्पेशल हिस्सा है उसके करंट अफेयर की 35 प्रश्नों की एक सीरीज लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। ये 35 प्रश्न अगर आप ध्यान से देखते हैं तो निश्चित तौर पर 18 तारीख को होने वाले एग्जाम में अगर यूपी स्पेशल के करंट अफेयर, मैं यूपी स्पेशल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर से संबंधित जो प्रश्न बनेंगे उनकी संभावित प्रश्नों की यह एक सूची है। कृपया आप इसका ध्यान से अवलोकन करें। आइए हम स्टार्ट करते हैं इसी क्रम में अपनी सीरीज को। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में, पहला क्वेश्चन जो हमारा बन रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में भगवान बुद्ध की 51 फीट की ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। आपके ऑप्शंस हैं ए कुशीनगर, बी औरैया, सी कौशाम्बी, डी सिद्धार्थ नगर। 4 जिले हैं, कुशीनगर, औरैया, कौशाम्बी, सिद्धार्थ नगर। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा सी कौशाम्बी। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा सी कौशाम्बी। कौशाम्बी आपका सही उत्तर है। कौशाम्बी जिले में भगवान बुद्ध की 51 फीट की ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न देखने की कोशिश करते हैं हम लोग यहां पर। एक मिनट, ठीक है। तो सेकंड प्रश्न जो हमारा था, उत्तर प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय कहां स्थापित नहीं किया जाएगा। जैसे ही आप प्रश्नों को पढ़ते हैं, किया जाएगा या किया नहीं जाएगा, तुरंत अपने क्वेश्चंस पे यहां पे रुक जाया करिए। आप लोग क्वेश्चंस पे आपको यहां पे क्या करना है, तुरंत ही रुक जाना है। क्वेश्चन पे जैसे ही आप यहां पे रुकेंगे, क्वेश्चन पे रुकते ही आप लोगों को इसको अंडरलाइन कर देना है। अंडरलाइन करने से आपको यह समझ में आ जाएगा कि प्रश्न पूछ क्या रहा है, किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो यहां क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा नहीं किया जाएगा, तो इसका मतलब ऑप्शंस को देखिए। पहला ऑप्शन आपका है मिर्जापुर, दूसरा सोनभद्र, तीसरा गोरखपुर और चौथा आपका महाराजगंज। तो इन चारों जिले में 3 जिले ऐसे हैं जहां पर जनजातीय संग्रहालय बनाए जाएंगे और एक जिला ऐसा है जहां पर जनजातीय संग्रहालय स्थापित नहीं किए जाएंगे। तो आपका सही उत्तर इसमें हो जाएगा गोरखपुर। गोरखपुर में इसकी स्थापना जनजातीय संग्रहालय की नहीं की जाएगी, जबकि अन्य 3 जिलों में इसकी स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में काशी तमिल संगमम, ये संगमम होगा, काशी तमिल संगमम का आयोजन कहां किया गया। काशी तमिल, जैसा कि तमिल से आप समझ सकते हैं कि तमिलनाडु से है, तो तमिलनाडु जो कि भारतीय संस्कृति का एक केंद्र रहा है, वह हमारा काशी जो कि प्राचीन सांस्कृतिक केंद्र रहा है, इन दोनों के बीच में एक संगमम स्थापित किया गया। इसका आयोजन कहां किया गया। जैसा कि आप ऑप्शन से देख सकते हैं कि ए गौतम बुद्ध नगर, बी लखनऊ, सी वाराणसी, डी गोरखपुर। मुझे अच्छी तरह पता है कि कई लड़के ऐसे होंगे जिनको ये पता होगा, जो कॉम्पिटिशन्स में वेल होंगे, उनको अच्छी तरीके से पता होगा, उनको सोचने की भी जरूरत नहीं है। वो क्लियरली कट बता सकते हैं कि सर ये काशी है तो काशी है, डेफिनेटली वाराणसी में पाई जाएगी। तो मैं बता दूं कि काशी तमिल संगमम का जो आयोजन किया गया वो कहां पे किया गया है, वाराणसी में। और जो द्वितीय काशी तमिल संगमम हुआ है वो भी आपके वाराणसी में ही हुआ है। तो ये आप क्लियर स्पष्ट रहिए अपने रूप से कि आपका काशी तमिल संगमम वाराणसी में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे, ध्यान दीजिए, एक्सप्रेसवे तो है लेकिन सोलर मतलब उस एक्सप्रेसवे, जैसे हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए आपकी ये एक सड़क हो गई, एक सड़क पे आपके चारों तरफ इधर कॉर्नर पे एक्सप्रेसवे बनाया जाए, मतलब कहने का मतलब है यहां पे हम सोलर स्टेबलाइज करें, सोलर लाइट स्टेबलाइज कर सकते हैं, सोलर परियोजना स्टेबलाइज। तो ऐसा कौन सा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का है जो कि सोलर एक्सप्रेसवे विकसित करेगा। आपके ऑप्शन है ए यमुना एक्सप्रेसवे, बी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, सी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और डी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। इसके मैं एक जानकारी की बात आपको बता देना चाहूँ कि जो हमारा ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, इसकी जो लेंथ है वो 296 किलोमीटर है। अप्रोक्सीमेटली है ये, मतलब आप इसको अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं कि 296 किलोमीटर की ये आपकी लेंथ होगी बुंदेलखंड। कभी कभी इन एक्सप्रेसवे की लेंथ भी पूछी जाती है कि इनकी लंबाइयां कितनी है। तो आप जानते रहिए कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई जो है कितनी है, वो 296 किलोमीटर है। और यहां पे उत्तर प्रदेश का पहला, ध्यान दीजिएगा, ये पहला है, पहला सोलर एक्सप्रेसवे विकसित किया जाएगा, मतलब डेवलप किया जाएगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहां किया गया? अब ड्रोन शक्ति में ये उड़ाने वाला ड्रोन मत समझ लेना कि तुम लोगों ने वो जो शादियों में रिमोट से उड़ाए जाते हैं वो वाले ड्रोन की बात नहीं हो रही है। जैसा कि आप लोग अभी खबरों में पढ़ते होंगे, चाइना ड्रोन अटैक किया, पाकिस्तान का कोई ड्रोन आया, या फिर इजरायली ड्रोन्स। तो आजकल के जमाने में बिना इंसान के ड्रोन के सहारे भी टारगेट करके निशानों को लक्ष्य बनाता है। तो उसमें हमारे भारत की जो ड्रोन शक्ति है उसकी एक प्रदर्शनी आयोजित की गई है। वो किस जिले में आयोजित की गई आपको बताना है। आपका पहला ऑप्शन है लखनऊ, बी है गाजियाबाद, सी आगरा और डी आपका कानपुर। तो इसका सही उत्तर होगा गाजियाबाद। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पे, किस पे? गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पे, हिंडन एयरबेस पे भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किया गया है। इस कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। उत्तर, ये बहुत स्टार लगा दीजिए आप इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है। उत्तर प्रदेश में वन वर्ल्ड टीबी समिट, वन वर्ल्ड माने एक संसार, वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का आयोजन कहां किया गया? तो उत्तर प्रदेश में वन वर्ल्ड टीबी समिट आपके ऑप्शन है ए मथुरा, बी अयोध्या, सी वाराणसी और डी आपका हो गया लखनऊ। तो आपका सही ऑप्शन होगा सी। आपके माननीय प्रधानमंत्री जी की सांसद नगरी है, तो अधिकतर योजनाएं इस बार उत्तर प्रदेश में वाराणसी में आयोजित की गई हैं। तो वन वर्ल्ड टीबी समिट आपका 2023 कहां पे आयोजित किया गया? आपका यह आयोजित किया गया वाराणसी में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का आयोजन 2023 में किया गया है। ध्यान दीजिए, ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 है, पर इसका आयोजन कहां किया गया? आपके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी केरल, डी हरियाणा। हम बात कर रहे हैं यूपी स्पेशल की, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन यूपी से ही रिलेटेड होगा। तो इसका ऑप्शन हो गया आपका उत्तर प्रदेश। 4 शहरों में आयोजित किया गया है, 4 जिलों में। उन 4 जिलों में एक हो गया आपका गोरखपुर, एक हो गया आपका लखनऊ, एक हो गया आपका आगरा और एक जिला आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि कहां है। इसमें जो शुभंकर यूज किया गया था, इसमें जो शुभंकर यूज किया गया था, वह शुभंकर जो यूज किया गया था उसका नाम क्या था? तो जो शुभंकर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तहत यूज किया गया है उसका नाम है जीतू, उसका नाम है जीतू। शुभंकर मतलब होता है मॉस्कॉट, इंग्लिश में बोलते हैं इनको मॉस्कॉट, मतलब ये एक बारहसिंघा है जिसे जीतू नाम दिया गया है। यह खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का मास्कॉट था, यानी शुभंकर था, इसको मास्कॉट के तौर पे यूज किया गया था। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में स्वरवेद मंदिर, यह मंदिर बहुत चर्चा में है। हम लोग इस मंदिर के बारे में काफी डिटेल्स बताएंगे कि आपको स्वरवेद मंदिर है क्या रियल में। इसका उद्घाटन कहां पे किया गया? आपके ऑप्शन है वाराणसी, बी गाजियाबाद, सी मथुरा, डी कानपुर। कुछ जीनियस बच्चे ऐसे होंगे और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको नहीं पता होगा, कुछ को पता भी होगा। तो मैं आपको बता दूं, ये मंदिर जो है वो मेडिटेशन के लिए है, योग के लिए। लगभग 180 फीट की लंबाई इसकी है, 7 मंजिला है और देखने में इसका स्ट्रक्चर जो है वो हवाई महल जयपुर के जैसा देखने में लगता है। तो इसका सही उत्तर होगा, एक साथ इसमें 20,000 के लगभग लोगों के बैठने, एक साथ योग करने की संभावना है। 20,000 लोग एक साथ योग कर सकते हैं। 7 मंजिला है, ये 7 मंजिला भवन है स्वरवेद मंदिर, जो कि वाराणसी में इसका उद्घाटन किया गया है। बहुत अच्छी है, अगर आप लोग आसपास के हो कोई तो जरूर एक बार जाओ, आप लोग देख के आओ यार,
देखनी चाहिए, क्योंकि देखने से जो चीजें सेट होती हैं, जैसे मैं इसमें एक चीज और बता दूं, यूपी स्पेशल की ही बात हो रही थी, तो भारत कला भवन, कौन सा? भारत कला भवन। ये क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसके यूपीपी में भी पूछे जाने के चांसेस हैं। भारत कला भवन कहाँ स्थित है? तो भारत कला भवन आपका बीएचयू में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बीएचयू में आपका स्थित है। भारत कला भवन आपका बीएचयू में स्थित है, तो ये भी आप जानते रहिए। भारत कला भवन कहाँ पे स्थित है? भारत कला भवन आपका BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आपका भारत कला भवन स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के श्वर्मेध मंदिर योग के लिए बनाया गया है, ध्यान करने के लिए। 20,000 लोगों के एक साथ योग करने की क्षमता। वाराणसी में इसका उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश में किस दिनांक को अयोध्या में, ध्यान दीजिएगा, हाँ इसमें मैं बता दूं, अयोध्या स्टेशन का नाम बदल दिया गया है, अयोध्या धाम रेलवे जंक्शन कर दिया गया है। श्री राम मंदिर का उद्घाटन कब किया गया? पूरे उत्तर प्रदेश में हॉलीडे था, मोस्टली सरकारी स्कूल जितनी भी थी बंद कर दी गई थी, मोस्टली ऑफिस क्लोजेस थे, तो ये डेट लगभग सबको पता ही होगा, पर मैं आपकी जानकारी के लिए एक बार बता देना चाहूंगा। आपके ऑप्शन है ए 21 जनवरी 2024, बी 22 जनवरी 2024, सी 23 जनवरी 2024, डी 24 जनवरी 2024। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो आपका 22 जनवरी 2024। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर निर्मित हुआ और उसका उद्घाटन किया गया। देश की कई बड़ी बड़ी मानी जानी हस्तियां भी इस उद्घाटन में उपस्थित रही हैं। सबसे बड़ी खासियत इसमें जो भगवान श्री राम जी की मूर्ति है, भगवान श्री राम की जो मूर्ति बनाई गई है, वह मूर्ति जो है किसके द्वारा बनाई गई है? तो इस मूर्ति का जो निर्माण किया गया है वह श्री अरुण योगी राज जी द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? अरुण योगी राज इसके मूर्तिकार हैं। इनकी बनाई हुई मूर्ति ये डिजाइन्स करके लॉन्च की गई है। तो आपको ये याद रखना है कि अरुण योगी राज, कौन? अरुण योगी राज, ये इसके मूर्तिकार हैं जिन्होंने इस मूर्ति की रचना की है। ये साउथ इंडिया के बहुत ही फेमस मूर्तिकार हैं और ऐसा कहा जाता है, इन्होंने खुद के अपने एक्सपीरियंस बताया, भगवान राम की जो ये मूर्ति थी इसको निर्मित करने के लिए काफी कई दिनों तक ये कई स्कूलों में गए और कई स्कूलों में जाकर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके स्वरूपों का अध्ययन किया, तब जाकर इस मूर्ति का निर्माण इनके द्वारा कराया गया, अरुण योगीराज जी द्वारा। नेक्स्ट आप देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीआई टैग। जीआई टैग में उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? जीआई टैग के बारे में मैं आपको बता दूं, अगर कोई वस्तु स्पेशली निर्मित की जाती है तो उस वस्तु को जीआई टैग दिया जाता है। जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, मतलब भौगोलिक क्षेत्र में कोई विशेष वस्तु का होना जीआई टैग को प्रदर्शित करता है। जीआई टैग में उत्तर प्रदेश का भारत में क्या स्थान है? मतलब हर स्टेट के पास कई जीआई टैग्स हैं। हम ऐसे जानना चाहते हैं। आपके ऑप्शन है ए पांचवा, सॉरी आपका ऑप्शन ए हो गया, ए पांचवा, बी चौथा, सी तीसरा, डी दूसरा। कौन सा स्थान में उत्तर प्रदेश जीआई टैग में है? तो आपका आंसर होगा दूसरा। तो अब ये क्वेश्चन बन के आता है, पहला कौन सा है फिर? अगर यूपी सेकंड पे है तो विच इज फर्स्ट? तो पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे आपका है तमिलनाडु। पहले स्थान पे कौन सा है आपका? तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है आपका वो पहले स्थान पे है। तमिलनाडु आपका प्रथम स्थान पर जीआई टैग के मामले में है। उत्तर प्रदेश आपका द्वितीय स्थान पर आ चुका है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू आबादी जनजाति, आप लोग जरूर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि ये पूछता है कि कौन कौन सी जनजाति कहां पाई जाती है। थारू आबादी हेतु राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय थारू जनजाति के लिए, स्पेशली किसके लिए? थारू ट्राइब्स के लिए। ये लोग दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाते हैं। तो थारू आबादी हेतु राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय जो है वो कहां स्थापित किया जाएगा? आपके ऑप्शन है ए कन्नौज, बी चंदौली, सी बलरामपुर, डी बहराइच।
ए कन्नौज, बी चंदौली, सी बलरामपुर, डी बहराइच। तो आपका सही आंसर होगा बलरामपुर। बलरामपुर का एक जगह है जिसका नाम है इमलिया कोडर, एक गांव है इमलिया कोडर गांव। इमलिया कोडर गांव जो है वहां पर थारू आबादी के लिए आदिवासी संग्रहालय की स्थापना की गई है। कौन सा? बलरामपुर। और उस गांव का नाम क्या है? इमलिया कोडर गांव। तो आप गांव भी याद रखिए क्योंकि गांव भी में भी पूछ सकता है, क्योंकि आजकल यूपी के क्वेश्चंस, कंपटीशन एग्जाम्स के क्वेश्चन के पूछने का तरीका काफी अलग हो गया है। तो कब क्या पूछे थे हमको क्या पता, आपको भी नहीं पता हो चल पाएगा। तो ध्यान से देखिए, भारत का कौन सा राज्य हर बच्चे के लिए हर अधिकार कार्यक्रम प्रारंभ करने वाला राज्य बन गया है? उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य हर बच्चे के लिए हर अधिकार कार्यक्रम प्रारंभ करने वाला है? आपके ऑप्शन ए है राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये चार आपके ऑप्शंस हो गए। तो चारों ऑप्शंस में आपको ये देखना है कि भारत का कौन सा राज्य हर बच्चे के लिए हर अधिकार प्रारंभ करने वाला राज्य बन गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा, यूपी स्पेशल पढ़ रहा है तो यूपी ही होगा। तो इसका हर बच्चे के लिए हर अधिकार कौन सा राज्य हो गया? उत्तर प्रदेश हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय मंदिर कन्वेंशन एंड एक्सपो, उत्तर प्रदेश इस समय टेम्पल्स के मामले में या फिर सांस्कृतिक किसी भी चीजों के उद्घाटन के मामले में इंडिया में अच्छी खासी रैंक पे चल रहा है। इसका आयोजन कहां पे किया गया? आपके ऑप्शन ए है चित्रकूट, बी कानपुर, सी लखनऊ, डी वाराणसी। मुझे लग रहा है काफी लोगों ने पकड़ लिया होगा कि कहां पे होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका वाराणसी ही होगा। वाराणसी में अंतरराष्ट्रीय मंदिर कन्वेंशन एंड एक्सपो का आयोजन किया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अनुसार किस गंगा नगर, ध्यान दीजिए, ऐसा नगर जो गंगा के किनारे बसा हो, को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अनुसार किस गंगा नगर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शन है ए कानपुर, बी वाराणसी, सी प्रयागराज, डी हरिद्वार। किस गंगा नगर को प्रथम स्थान, मतलब गंगा के किनारे स्थापित में जो स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 पे है, तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका वाराणसी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस पे। उत्तर प्रदेश के किस जीव को, मैं बात कर रहा हूं जीव की, अक्सर क्वेश्चंस पढ़ने में भी दिक्कत महसूस होती है और जिससे आंसर गलत हो जाता है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। उत्तर प्रदेश के किस जीव को जलीय जीव घोषित किया गया? आपके ऑप्शन है ए घोल मछली, बी कछुआ, सी चितला, डी गांगे डॉल्फिन। तो इसका सही उत्तर होगा गांगे डॉल्फिन को जलीय जीव घोषित किया गया है, मछली नहीं। अब चितला क्या है? ये उत्तर प्रदेश की राज्य मछली है। तो उत्तर प्रदेश की अगर राज्य मछली का नाम पूछेगा तो आप पूछेंगे, बताएंगे चितला। लेकिन अगर पूछे किस जीव को जलीय जीव घोषित किया गया है तो आपका आंसर होगा गांगे डॉल्फिन। और घोल मछली कहां से रिलेटेड है? सॉरी, घोल मछली आपकी गुजरात से रिलेटेड है। ये गुजरात की जलीय मछली, इसको घोषित किया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री जी द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन किया गया? आपके ऑप्शन है ए गौतम बुद्ध नगर, बी गाजियाबाद, सी आगरा, डी लखनऊ। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा गाजियाबाद। गाजियाबाद में जेवर एयरपोर्ट और अंतरराष्ट्रीय फिल्म सिटी के बीच में नमो भारत ट्रेन को लॉन्च किया जाएगा। अगला देखिए, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला द्वितीय स्थान पर स्थित है? स्वच्छता की बात हो तो हम लोग पिछले कई दिनों से देख रहे हैं इंदौर जो है वो प्रथम रैंक पे है। इंदौर जो है वो आपका प्रथम रैंक पे है। इंदौर आपका प्रथम रैंक पे है। आपको बताना है कौन सा जिला उत्तर प्रदेश का सेकंड रैंक पे है? ए कुशीनगर, बी बहराइच, सी आगरा, डी वाराणसी। इसमें बनारस मत चले जाना, मुझे पता है गलती बनारस में जा सकते हो, नहीं, इसमें आपका जो है वो आगरा, वो सेकंड रैंक पे है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस विभाग द्वारा अपना एंथम सॉन्ग लॉन्च किया गया? यूपी स्पेशल वाले स्टार मार्क लगा लो भैया, यूपी स्पेशल वाले स्टार मार्क लगा लो इस क्वेश्चन को। किस विभाग द्वारा
अपना एंथम सॉन्ग लॉन्च किया गया? ए राजस्व विभाग, बी श्रम विभाग, सी पुलिस विभाग, डी रोजगार मंत्रालय। तो आप ही लोग का विभाग है जिसमें आप लोग ज्वाइन होंगे, पुलिस विभाग। इन लोगों के द्वारा अपना एंथम सॉन्ग लॉन्च किया गया है। अगला, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ई ऑफिस प्रणाली, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस प्रणाली को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन गया? आपके ऑप्शन है ए कन्नौज, बी नोएडा, सी लखनऊ, डी प्रयागराज। ए कन्नौज, बी नोएडा, सी लखनऊ, डी प्रयागराज। आपका सही उत्तर होगा ए कन्नौज। कन्नौज में लगभग हर विभाग जो है वो ई ऑफिस प्रणाली के माध्यम से जुड़ गया है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में, उत्तर प्रदेश के किस जिले में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी जाएगी? पहले से तो बने हुए हैं, कान्हा स्टेडियम लखनऊ आप जानते ही हैं, कानपुर में भी स्टेडियम है, लेकिन अभी हाल ही में किस जगह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने की बात रखी गई है? आपके ऑप्शन है ए वाराणसी, बी प्रयागराज, सी कानपुर, डी आपका कुशीनगर। तो इसका सही उत्तर होगा आपका वाराणसी। वाराणसी के राजा तालाब में आपके लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। अगल बगल के जो लोग भी होंगे उनको मैच देखने में आईपीएल की सुविधा होगी। आप लोग आराम से यहाँ पे भी आईपीएल के मैच देख पाएंगे इन फ्यूचर, ठीक है। तो वाराणसी में आपकी क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला। अगला क्वेश्चन हो गया, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माफियाओं और अपराधियों की संपत्ति का पता लगाने के लिए किस ऑपरेशन को प्रारंभ किया गया? मतलब माफियाओं को खत्म करने के लिए जो ऑपरेशन चालू किया गया था उसका नाम था ऑपरेशन माफिया। लेकिन उनकी जो संपत्ति होती है, मतलब पुलिस विभाग व राजस्व विभाग पता करते हैं, उनकी उस संपत्ति को राज्य सरकार अपने कब्जे में लेती है। तो उस ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन चीता, बी ऑपरेशन हाथी, सी ऑपरेशन लोमड़ी, डी ऑपरेशन जिराफ। कंफ्यूजन हो गया? शायद ये क्वेश्चन नया लग सकता है, कुछ लोगों को पता भी हो, ठीक है, पर इसका राइट आंसर होगा डी ऑपरेशन जिराफ। ऑपरेशन जिराफ की तरह हम माफिया और अपराधियों की संपत्तियों का पता लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है 100%। 100% मतलब समझ रहे हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं 100%। 100% स्मार्ट क्लास संचालित करने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बना? मतलब 100% स्मार्ट क्लास संचालित करने उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बन गया जिसमें 100% स्मार्ट क्लास लगे हुए हैं? सरकारी स्कूलों की बात कर रहा हूं। ए उन्नाव, बी कन्नौज, सी बरेली, डी शामली। सही आंसर होगा आपका उन्नाव। यहां पे हर स्कूल में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के किस जिले से मिशन शक्ति 4.0, मिशन शक्ति 4.0 मिशन शक्ति, यह भी पुलिस वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। पुलिस वालों के लिए यह क्वेश्चन काफी अच्छा इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार रखिए, क्योंकि मिशन शक्ति के संचालन में पुलिस विभाग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मिशन शक्ति 4.0 का प्रारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार प्रारंभ किया गया? आपके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी तेलंगाना, डी उत्तर प्रदेश। सही उत्तर आपका हो जाएगा डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आपके स्वच्छ त्योहार व स्वस्थ त्योहार की स्थापना की जाएगी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं, श्री अन्न महोत्सव। श्री अन्न महोत्सव का आयोजन कहां पे किया गया? आपके ऑप्शन है ए वाराणसी, बी मथुरा, सी लखनऊ, डी अयोध्या। अब बताइए इसका श्री अन्न महोत्सव का आयोजन कहां पे किया गया? तो इसका सही आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लखनऊ। लखनऊ में श्री अन्न महोत्सव का उद्घाटन आपका किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितने जिलों में साइबर थाना खोले जाने की घोषणा की गई? इसको स्टार लगा दीजिए आप लोग, ये आपका स्टार मार्क क्वेश्चन है, आपके डिपार्टमेंट से है रिलेटेड। पहले बात, साइबर थाना क्या होती है? साइबर थाना मतलब जो आपके साइबर क्राइम होते हैं, लाइक एटीएम फ्रॉड हो गया, लोगों को ब्लैकमेलिंग करना हो गया, किसी को मेंटली हरेसमेंट करना हो गया, जो भी आप ऑनलाइन थ्रेटिंग्स करते हो, वो आपकी उसी के लिए साइबर सेल स्थापित किए थे। तो साइबर सेल लगभग हर जिलों में थे, पर अब पहली बार साइबर थाना का कॉन्सेप्ट उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाया गया है। तो आपको बताना है कितने जिलों में ये खुलेगा। आपके ऑप्शन है ए 53, बी 55, सी 57, डी 59। सही उत्तर होगा सी 57। 57 जिलों में साइबर थाना खोले जाने की उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पहला AICTE स्टार क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। AICTE मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अत्याधुनिकता की एक नई पीढ़ी जो जन्म लेकर आ रही है, वो है आपकी AI,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हमारा एक सिटी ही स्थापित, जैसे आप उत्तर प्रदेश में ट्रोनिका सिटी जानते हैं, टॉय सिटी जानते हैं, तो उसी प्रकार पहला एआई सिटी कहां बनेगा? आपके ऑप्शन है ए नोएडा, बी गाजियाबाद, सी लखनऊ, डी वाराणसी। वाराणसी पे नहीं जाना है, लखनऊ आपकी राजधानी में पहला एआई, तो पहला एआई सिटी कहां बनेगा? लखनऊ बनेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहां पे की जाएगी? आपके ऑप्शन है ए बलरामपुर, बी सहारनपुर, सी अमरोहा, डी कन्नौज। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सहारनपुर। सहारनपुर में टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैश्विक, वैश्विक मतलब होता है ग्लोबल, वर्ल्ड लेवल पे। वैश्विक कृषि कुंभ 2.0 का आयोजन भारत में कहां पर किया जाएगा? ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी उत्तर प्रदेश। और कहां पे किया जाएगा? लखनऊ में किया जाएगा, आपकी राजधानी में प्रस्तावित है। दुनिया के पहले जल विश्वविद्यालय, इंपॉर्टेंट लगाइए, स्टार लगाइए, इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगा दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के पहले जल विश्वविद्यालय, वाटर यूनिवर्सिटी, जो कि वर्ल्ड का पहला होगा, इंडिया का नहीं, ये वर्ल्ड लेवल की पहली वाटर यूनिवर्सिटी। इसके ऑप्शन है ए केरल कोच्चि, बी राजस्थान जयपुर, सी महाराष्ट्र पवई, डी उत्तर प्रदेश हमीरपुर। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी उत्तर प्रदेश। आपको साथ में जिला भी याद रखना है कि ये कहां पे हो रहा है, ये हमीरपुर जिले में किया जा रहा है पहला जल विश्वविद्यालय, वो भी इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का, वर्ल्ड का है भैया। मैंने इसको ध्यान से एकदम सेटअप रख लेना कि वर्ल्ड का पहला वाटर यूनिवर्सिटी खोली जा रही है। तो कहां पे है? उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी? आपके ऑप्शन है ए गाजीपुर, बी गोरखपुर, सी श्रावस्ती, डी अमरोही। तो यह आपकी स्थापना की जाएगी गोरखपुर में, आपके माननीय मुख्यमंत्री महोदय का क्षेत्र है जहां पर इस एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी। अगले ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस सरकार द्वारा गायों की जनगणना प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है? जैसा कि आप जानते हैं बिहार में भी जातिगत सर्वेक्षण हुए थे, तो यहां पर गायों की जनगणना भी होने लगी है। तो हम आइए देखते हैं कि कहां पर ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। ए राजस्थान, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ही गायों की जनगणना की जाएगी और ये जो जनगणना होगी वो 3 स्टेप में होगी, 3 स्टेप में इसकी जनगणना की जाएगी गायों की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा विद्यालय खुद का सैटेलाइट लॉन्च करेगा? मतलब यूनिवर्सिटी ऐसी कौन सी है उत्तर प्रदेश की जो खुद की सैटेलाइट लॉन्च करेगी? आपके ऑप्शन है ए बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बी एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सी कानपुर विश्वविद्यालय, डी लखनऊ विश्वविद्यालय। इसका सही उत्तर होगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करेगी। अगला, एससीओ के पर्यटन प्रशासन के प्रमुखों की बैठक का आयोजन कहां पे किया गया? ए नई दिल्ली, बी खजुराहो, सी अहमदाबाद, डी वाराणसी। तो यह सीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी जो बैठक की गई है वो वाराणसी में की गई है। तो पर्यटन प्रशासन के प्रमुखों की बैठक वाराणसी में की गई है। साथ ही साथ इसको पर्यटन की प्रशासनिक राजधानी भी घोषित कर दी गई। पर्यटन की प्रशासनिक राजधानी या सीओ की। तो आपको इसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट, राजधानी आप समझ लीजिए इसको, पर्यटन की राजधानी घोषित की गई किसके? आपके एससीओ में भारत एक सदस्य देश है, तो एससीओ के पर्यटन की जो प्रशासनिक राजधानी स्थापित की गई वो कहां पे की गई? वाराणसी में की गई। अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम, सॉरी ये आपका कटिंग। देखिए, भारत की पहली पॉड टैक्सी मतलब जानते हैं क्या होता है? एक लूप होता है, लूप में टैक्सी जो होती है वो लूप के थ्रू जाती है और लूप के थ्रू आती है। तो आपको बताना है कि भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना को किस राज्य सरकार द्वारा शुरू करने की घोषणा की गई है? आपके ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी दिल्ली, सी उत्तर प्रदेश, डी कलकत्ता। तो यह उत्तर प्रदेश में स्थापित की जाएगी और कहां पर स्थापित की जाएगी? नोएडा में। आपके अगले ऑप्शन। इसी के साथ हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको मेरा सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आएगा। मैंने एक संक्षिप्त क्वेश्चन बैंक के माध्यम से आपको उत्तर प्रदेश की पर्यटन नहीं, मैं कह सकता हूं कि जितनी भी घटनाएं घटी हैं करेंट्स की,
उनको समझाने का प्रयास किया है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं नेक्स्ट टाइम आप लोगों के लिए अच्छी वीडियोस बना सकूं। धन्यवाद।